नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की लोकप्रिय बहस आर पार। 12 सांसदों के निलंबन पर सियासी बवाल हो गया है, यानी कुल मिलाकर सियासी बवाल मच गया है। सरकार कह रही है कि ये सभी सांसद अपने रवैये पर माफी मांगे और विपक्ष कह रहा है कि चाहे जो हो जाए माफी तो हम नहीं मांगेंगे, हम सावरकर नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष का रुख देखकर चेयरमैन ने भी खुलकर कह दिया कि जो एक्शन लिया गया वो सही था, वो कायम रहेगा। लेकिन आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि 10 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान ऐसा आखिर हुआ क्या था कि इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। आज आर पार में मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा और 10 अगस्त की पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा। कैसे डॉक्यूमेंट छीना गया, कौन टेबल पर चढ़ा, किसने सीटी मारी। लेकिन आज यह जानना भी जरूरी है कि सांसदों का निलंबन पहली बार नहीं हुआ है। ईयर 1989 यानी 1989 में कांग्रेस की सरकार थी। ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा हुआ। 63 सांसदों को निलंबित किया गया। 63 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। साल 2013 यूपीए की कांग्रेस शासित सरकार थी। लोकसभा की कार्रवाई में बाधा डाली गई, जिसके बाद 12 सांसदों को निलंबित किया गया। इनमें से 9 सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र में जारी रहा। फरवरी 2014 यूपीए की सरकार थी। 2014 में यूपीए की ही सरकार थी, कांग्रेस की लेड। 17 सांसदों को निलंबित किया गया। साल 2015 एनडीए की सरकार, तख्तियों के साथ पहुंचे सांसदों के खिलाफ एक्शन हुआ। स्पीकर ने 25 सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित कर दिया। यह इतिहास है। टेबल नाचने के लिए है, हाउस मार्शल को मारने के लिए है, हाउस विशल ला के बजाने के लिए हाउस है। ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड देश अभी स्वीकारता नहीं है। ये राहुल गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस, श्रीमती सोनिया गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस। कुछ भी हाउस में किया, हाउस में माफी मांगना चाहिए। यहाँ कोई जमींदार या राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। कौन सा लोकतंत्र इस तरह की उद्दंडता, इस तरह की अराजकता, इस तरह के हंगामे और हाथापाई की अनुमति देता है? वो माफी मांगे जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है। जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। The 12 MPs should not have been suspended. The 90 BJP MPs should have been suspended. Why? Because they insisted on bulldozing bills, because they insisted on not having discussions on national security, because they insisted on their motto, either my way or highway. मान न मान, संसद का अपमान। इस सवाल के साथ आज की चर्चा को मैं शुरू करूंगा, लेकिन पहले आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, कानून वापसी के इतिहास का विश्लेषण मैं आज जरूर बताना चाहता हूं दर्शकों को, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है इस बात की कि चर्चा के बिना कानून वापस हुआ है। लेकिन मैं आपको साल 2006 में लेकर चलना चाहता हूं। एक्साइज वापसी बिल 12 मिनट में यह पास हो गया, यानी बिल को वापस किया गया 2006 के अंदर 12 मिनट के अंदर। पंजाब सेल्स टैक्स वापसी बिल 2005 के अंदर, साल 2005 तक 36 मिनट के अंदर इस बिल को वापस ले लिया गया, यानी पास करा लिया गया। स्पेशल ट्राइब्यूनल वापसी बिल 2004 18 मिनट में यह बिल वापस करा लिया गया, यानी पास करा लिया गया। कस्टम और केंद्रीय एक्साइज वापसी बिल
इसको करीब करीब 2004 के अंदर 8 मिनट में इसको पारित कराया गया। पहले ये बिल पेश हुआ था, उसके बाद इसको वापस करा गया। इंपीरियल लाइब्रेरी वापसी बिल 2002, 14 मिनट में ये बिल पास हुआ, यानी इसको वापस किया गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। रिफ्यूजी रिलीज टैक्स वापसी बिल 9 मिनट में ये वापसी बिल पास हुआ। ये भी आपके सामने सत्य है, यानी ये पहली बार नहीं है कि इस देश के अंदर कोई कानून वापस हो रहा है, वो बिना चर्चा के वापस हो रहा है। ये बड़ी बात है और इसका ये इतिहास है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही साथ डिप्टी लीडर शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हैं। जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें से एक है, और अखिलेश प्रताप सिंह जो निलंबित सांसद है वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सावरकर नहीं है जो माफी मांगे, और वो कह रही है कि 12 सांसदों की भी यही राय है कि वो सावरकर नहीं है जो माफी मांगेंगे। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। आई थिंक मैंने उसके बारे में ऑलरेडी, सबसे पहले हाँ, माफी मांगने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, पर दूसरे बात जहाँ पे सारे 12 एमपीज के बिहाफ पे कोई बात करा है, वो शिवसेना दोनों सांसद जो सस्पेंड हुए हैं उनके बिहाफ पे नहीं बात हुई है, जो सावरकर वाला कंपैरिजन है, क्योंकि हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं। हमने माफी नहीं मांगेंगे, ये बहुत स्पष्ट है। अब मैं आपसे उम्मीद कर रही थी संबित जी, क्योंकि जब आपसे अमीश जी जब आपसे बात हुई थी कि आपने कहा था एक न्यूट्रल डिस्कशन होगा, पर मैं आपके हेडलाइंस पढ़ रही हूँ। पहले हंगामा, अब सियासी ड्रामा, मान न मान, संसद का अपमान। आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि संसद का अपमान और गरिमा कम करने का काम किसी ने किया होगा तो ये केंद्र सरकार ने किया है। जहां सत्ता पक्ष को एक जिम्मेदारी दी जाती है संसद में, प्रजातंत्र के उसूल हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहता है, वहीं विपक्ष को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि जहां जहां सरकार गलत जा रही है उनकी आवाज बनकर प्रखरता से उठाएं। उस आवाज को दबाने का काम हो रहा है। उसी तरीके से, एक मिनट भाई साहब सुन लीजिए, उसी तरीके से जैसे 700 किसानों को मारकर 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चलने वाला काम जो हुआ है, 700 किसानों की जान लेकर उनकी हत्या कर आप देश के सामने माफी मांगकर आप बिल वापस ले लेते हैं, इस तरीके का काम हुआ है। मर्यादित भाषा की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे साथ हम देख रहे हैं, ना कॉम्पेंसेशन की बात कर रहे हैं, ना खेद व्यक्त कर रहे हैं वो 700 मौतों को लेकर, ना किसी तरीके का उस मंत्री से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं जिनके बेटे सुपुत्रों के गाड़ी के नीचे लखीमपुर खेरी में किसानों की मौतें हुई हैं, हत्या की गई है। तो अगर आप गरिमा की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, तो थोड़ा पाठ मैं उम्मीद कर रही थी आज आप केंद्र सरकार को भी पढ़ाएंगे, पर आपसे उम्मीद करते करते भी अब थक चुकी हूं। देखिए आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी उम्मीद कर सकती है, लेकिन मेरा काम है सत्य को सामने रखना। और जहां तक सियासी ड्रामे की बात है, सियासी ड्रामा तो हर तरफ हो रहा है। पीयूष गोयल, मैं पीयूष गोयल को मैं देखिए प्रियंका जी, आपने कौन लेता है सत्य का निर्णय? वैसे ही लिया जाता है कि हमें सस्पेंड कर दिया जाता है बगैर हमारी आवाज सुने। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी का नाम 11 अगस्त को जो सदन में अनाउंस भी नहीं किया होता है, प्रियंका जी, पार्लियामेंट अनाउंस भी नहीं किया जाता है, पर उनको सस्पेंड प्रियंका जी सेशन में कर दिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई की बात करें, तथ्य की बात करें, तो तथ्य सुनने की हिम्मत भी रखें। बिल्कुल आप बात तो सुनिए, सवाल तो आप सुनेंगे ना वापसी में। सवाल यह है, संबित आपको मौका दे रहा हूं क्योंकि काफी सारे सवाल सरकार पे खड़े करे गए हैं, लेकिन 30 सेकंड में प्रियंका जी इसका जवाब दे दीजिए। केंद्रीय मंत्री हैं जो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, पीयूष गोयल, उन्होंने बोला कि माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता, अगर कुछ गलत किया है तो आप बड़े इसी में बनते हैं कि आप माफी मांग लीजिए। चेयर भी ये कह रही है, एंड बीइंग अ राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चेयर की रिस्पेक्ट के लिए भी आप लोग माफी नहीं मांगेंगे। मेरा पॉइंट ये है, चेयर की रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि चेयर पे कागज फेंके गए थे। फिर से गिनाती हूं। अरे सुनिए तो सही ना। अगर चेयर की मर्यादा की बात कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हो, अनिल देसाई जी हो, बाकी पार्लियामेंटेरियन से माफी की मांग कर रहे हैं, माफी किस बात के लिए मांगू भाई साहब? कि मैं किसानों की बात उठा रही हूँ? माफी किस बात के लिए रखूं भाई साहब कि मैं महिलाओं की बात रख रही हूँ? माफी किस लिए मांगू भाई साहब अगर मैं देश की जनता जो महंगाई से त्रस्त है उनकी आवाज रखना चाह रही हूँ संसद के अंदर? माफी किस चीज के लिए मांगू? अब आपने बात कही चेयर की मर्यादा की।
चेयर की मर्यादा की अगर बात करें, ये लीडर ऑफ द हाउस वो है, लीडर ऑफ द हाउस जिन्होंने टाटा ग्रुप को भी एंटी नेशनल बता दिया था, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो वो तो लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो हमें बताएंगे किसको माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनको देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। किस तरीके से पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं विदाउट डिस्कशन, विदाउट डिबेट। में लास्ट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ही भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को, तो मैं तो कहती हूं इस पार्लियामेंट को तो आप म्यूजियम बना दीजिए, और जो नया सेंट्रल विस्टा में पार्लियामेंट हो रहा है ना, उसको टूरिस्ट साइट डिक्लेयर कर दीजिए। तो ना रहेगी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ना रहेगी उसमें चर्चा, ना मिलेगा आपको ऐसा समय हम जैसों से डिबेट करने का। ठीक है, चलाइए अपने हिसाब से, देश को चलाइए। संबित पात्रा, आप पार्लियामेंट अपने हिसाब से चलाइए, आपकी सरकार है, आपकी तूती बोल रही है तो कुछ भी आप करेंगे, बुलडोज करेंगे, ये आरोप है। और सावरकर की बात शिवसेना ने नहीं बोली, वो क्लैरिफाई किया है पटल पे। बोलिए, वो कांग्रेस का व्यू है। देखिए, पहले तो मैं एक न्यूज़ आर्टिकल आपको दिखा दूं, जुलाई 2021 का है। सही बात है, डेमोक्रेसी की चिंता सभी को होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र की खबर है। 12 बीजेपी एमएलए सस्पेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर 1 ईयर फॉर मिसबिहेविंग विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और 12 का नाम लिखा गया है और क्यों उनको सस्पेंड किया गया है उसका कारण दिया गया है। कारण दिया गया है कि सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब वो स्पीकर नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक ब्यूरोक्रेट है, जोर जोर से चिल्ला करके वहां उनसे बात किया गया। इसलिए 12 हमारे विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एक सत्र के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए निलंबित कर लिया। और उसके बाद हमारी बहन आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ट्वीट भी किया 5 जुलाई 21, 5:55 पे, 12 बीजेपी एमएलए सस्पेंडेड फॉर अ ईयर फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर अब्यूजिंग द चेयर। BJP's abuse of law has led to the death of an octogenarian tribal right activist. All in a day, abuse is the way of life for some. आप अगर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को गाली देंगे तो आप लोगों को 1 साल के लिए निलंबित होना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी है। उस समय तो प्रियंका जी की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कुछ और थी। जब आज खुद सस्पेंड हुए हैं तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बदल गई, नंबर 1। नंबर 2, अमीश जी, हम रूल के बारे में भी बात करेंगे, हम सभी टेक्निकलिटी के बारे में बात करेंगे। अमीश जी, आप बताइए, क्या हिंदुस्तान की जनता, क्या हमारे बच्चे हमारे पार्लियामेंट में ये दृश्य देखना चाहते हैं? कोई टेबल के ऊपर खड़े होकर नाच रहा है, कोई टेबल पर खड़े होकर रूल बुक जो है वो चेयर के ऊपर फेंक रहा है, कोई फांसी का फंदा, डोला सेन फांसी का फंदा बना करके जो शांता खेत्री हैं उनके गले में फांसी का फंदा लेकर उसको घसीट घसीट के ला रही है वेल में। कोई ये देखना चाहता है कि कैसे एक महिला कर्मचारी, एक महिला सुरक्षा कर्मी को कांच लगता है क्योंकि एक सांसद ने कांच के दीवार को, कांच के दरवाजे को तोड़ दिया और वो सारा कांच एक महिला कर्मचारी के ऊपर गिरता है। कोई गला घोट रहा है मार्शल का। ये देखने के लिए हम बैठे हैं सदन के अंदर। सदन के कानून के मुताबिक, सदन के रूल के मुताबिक ये किया गया है। और रूल से भी महत्वपूर्ण है मोरालिटी। ये सदन मंदिर है, संसद मंदिर है, और जो सैंक्टम सैंक्टोरम है मंदिर का, वो चेयर होता है जिसको गर्भगृह कहते हैं, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ये उचित है क्या? ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी, जवाब संबित पात्रा की बात का। जस्ट 30 सेकेंड्स पे इसका जवाब दूंगी। हाँ, बार बार महाराष्ट्र का मुद्दा सामने लाते हैं, पर ये देश की जनता को नहीं बताते हैं कि वो उसी सेशन में एक्शन लिया गया था। वो एक्शन क्यों लिया गया था? क्योंकि स्पीकर अपॉइंटेड नहीं थे, तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो एक ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके ऊपर अभद्रता नहीं, अब्यूज किया गया था, गाली गलौज हुई थी। और अभद्रता क्यों हुई थी? डिस्पाइट ऑपोजिशन, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे सत्र शुरू होने से पहले जैसे बिजनेस रूल्स होते हैं, जो भी हाउस का बिजनेस होता है, बिजनेस कमिटीज होती हैं, उस पर सारी चर्चा होकर, उनकी बात सुनकर, डिबेट डिस्कशन होकर, अगर फिर भी गाली पड़ती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो उसी सेशन में कार्रवाई हो गई थी और 1 साल के लिए। हम यहाँ पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की नहीं बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। अगर अभद्रता इनके हिसाब से हुई, अनरूली बिहेवियर हुआ, तो आप मुझे बताएं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं फॉलो करेंगे आप रूल नंबर 256 को नहीं फॉलो करेंगे आप हमारे जो अक्यूज हैं, जिनको आपने अक्यूज किया है, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप सीधा नाम अनाउंस कर देंगे, उन लोगों का नाम अनाउंस कर देंगे जिनका चेयर पे बैठे हुए 11 अगस्त को चेयर पे बैठे हुए नाम तक नहीं लिए गए थे, जिसमें से इंक्लूडेड है प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई। उनको आप इस सेशन में आकर इंक्लूड कर देंगे। सब कुछ आपकी मनमानी होगी, सब मनमौजा है,
सरकार रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगी, अपने रूल्स के हिसाब से ठीक है, चलेगी। संबित और अगर जवाब हम सवाल वो पूछ कह रहे हैं लेंगे कि तो आप हमसे माफी मंगवाएंगे, हमारे चेयर चुप ने उनके रहेंगे। तब नाम अरे नहीं भाई लिए साहब, थे, मैंने लेकिन इतनी अब तो नाम कितनी लिए। बार फेंकोगे? मैं इसका फिर मैं सुप्रिया जी को भी लेके आता हूं चर्चा के अंदर। ओके, संबित इस बात का नाम जवाब। की बात नहीं जवाब देता है, ये सिर्फ नाम की बात नहीं है। सेशन को रोल ओवर कर दूसरे सेशन में ये काम करना, ये अनडेमोक्रेटिक, अनप्रिंसिपल्ड, एरोगेंट मैं स्टांस जवाब है, दे रहा हूं। और जिसके लिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं देश की जनता की आवाज उठा रही थी। पर ये चीज साल 2013 में यूपीए की सरकार में भी हुई है, जब 9 सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र तक चला था। ये मेरे पास जानकारी है। मैं संबित जवाब, इस बात का क्विकली जवाब, देन सुप्रिया जी। देखिए अमीश जी, 2:1 है और मैं बिल्कुल चिल्ला के डिबेट नहीं करूंगा। कम से कम आज तो हम लोगों को अनरूली बिहेवियर यहाँ दिखाना भी नहीं चाहिए, एरोगेंस भी नहीं दिखाना चाहिए। देखिए अमीश जी, यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी जी का कहना है कि जो महाराष्ट्र में 12 बीजेपी के विधायक सस्पेंड हुए थे वो तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि उस समय स्पीकर भी नहीं थे। मगर एक IAS ऑफिसर को आपने चिल्ला कर कहा तो बिल्कुल जायज है, 1 साल के लिए आप लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। देखिए IAS ऑफिसर हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हमारा कोई भाई हो, चाहे वेंकैया नायडू जी चेयर पे, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। गाली यहां आपने कागज फाड़ करके एक रूल बुक को दे मारा उनके ऊपर। द चेयर क्राइड। अगले दिन वेंकैया नायडू जी की आंखों में आंसू थे। और वे कोई वेंकैया नायडू जी को बीजेपी के चश्मे से मत देखिए, वो चेयर है, जिस चेयर के सामने पूरा सदन बैठता है, वो गरिमा है सदन का। और इसमें कोई मुस्कुराने की भी बात नहीं है। आपको लगता है किसी को आपको रुला करके, किसी के ऊपर हिंसात्मक ढंग से व्यवहार करके आप यहां हंसेंगी, तो मुझे लगता है ये एक सांसद के लिए अच्छा व्यवहार नहीं है। आप बताइए, LED टीवी वेंकैया जी के बगल में लगा हुआ है। ये जो 12 लोग सस्पेंड हुए हैं, एक सेकेंड, ये जो 12 लोगों के पूरे कारनामे इस चिट्ठी में हैं जो सरकार ने रिलीज भी किया है। आप बताइए, LED टीवी को उखाड़ करके वेंकैया जी की तरफ फेंकने की कोशिश, ये होगा? फांसी का फंदा लगाकर किसी को घसीट के लाएंगे, ये होगा? और वीडियो रिकॉर्डिंग करना वहां मना है। आप अपने मोबाइल का प्रयोग करके सदन के अंदर के प्रोसीडिंग्स का वीडियो रिकॉर्डिंग करके फेसबुक और ट्विटर पे छोड़ेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे हम तो करेंगे, हम तो माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, ये संबित, ये एक पॉइंट है, इस पर एक जवाब मैं ले लेता हूं। प्रियंका, आपको भी पता है हाउस के जो रूल्स होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमने पार्लियामेंट को कवर करा है, तो यू कांट रिकॉर्ड। आप अंदर मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये हुआ, ये तो गलत था अपने आप के अंदर। क्या आपको लगता है जिन्होंने ये करा वो गलत था? अरे सबसे पहले तो अमीर जी बहुत सिंपल चीजें कहना चाहूंगी, प्लीज हैव द पेशेंस टू हियर। यहाँ पे ये सबको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं रूल बुक फेंकी, ये फेंका, वो फेंका। तो उन लोगों को सस्पेंड भी तो नहीं किया आपने। सस्पेंड किन लोगों को किया आपने? पहले तो सवाल ये उठता है। रही बात, अगर सस्पेंशन के रूल्स, अगर रूल गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था तो उसी सेशन में सस्पेंड कर देते। कौन सी रूल बुक इस देश की बता रही है कि आप इस सेशन को जो साइंड अडजर्न हो चुका है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूसरे सेशन में ले जाएंगे और आप ये पूरा एक्शन लेंगे? मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही। आई डोंट नो, प्रियंका, सेम चीज हुई 2013 के अंदर जब यूपीए का शासन था। ये यहाँ वहां की बात कर रहे हैं। अब दूसरी लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी, 2013 में सेम चीज हुई। प्रियंका, आई वांट टू कोट, सॉरी आई हैव टू लीव। प्रियंका, 2013 में सेम चीज हुई थी। यूपी की सरकार ने लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 12 सांसदों को निलंबित किया था, जिसमें 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निलंबन विंटर सेशन तक जारी रहा था। यूपी की सरकार में भी यही हुआ था, ये पहली बार नहीं हो रहा। अरे ओ माय गॉड, एक सेकेंड। सेशन के बीच में अगर सेशन के बीच में अनाउंसमेंट होता है तो ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी होता होगा कि इस सेशन को भी बहिष्कार होगा इनका, और नेक्स्ट सेशन को भी हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट सेशन में भी नहीं अलाउ करेंगे, पर कार्रवाई उसी सेशन में होती है। ठीक है, ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ होगा। एक सेकेंड, देश के इतिहास में आप बार बार रिपीट करें, इतिहास में ये हुआ, ये सस्पेंड हुआ, वो सस्पेंड हुआ, ये सेशन हुआ। देश के इतिहास में एमपीज भी वेल ऑफ द हाउस में गए हैं। डिसरप्शन इज फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए अरुण जेटली जी ने और सुषमा स्वराज जी ने महीनों तक सेशंस को का बहिष्कार किया था। सिंपल चीज कहूंगी भाई साहब कि मैं पहली एमपी नहीं थी जिसने प्रोटेस्ट किया, ना ही शायद अगर डेमोक्रेसी इस देश में रही, ना मैं आखिरी एमपी रहूंगी। पर हाँ, देश के इतिहास में यह बात पहले ही हुई है कि इस सेशन का में जो काम हुआ है, कार्रवाई ली गई है, हम पर एक्शन लिया गया है, वो पिछले सेशन का प्रियंका जवाब हालचाल हुए थे उसको लेकर किया है। ये इतिहास का पहला है जो मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन मुझे सुप्रिया को पहले लेने दीजिए 40 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। सुप्रिया, मेरा पॉइंट ये कि
क्या आपको लगता है जो फ्लोर ऑफ द हाउस में हुआ उसका निर्णय तो चेयर ही लेती है? अगर चेयर ने निर्णय लिया है तो फिर उसके अंदर ईगो की लड़ाई उसको क्यों बनाना है? नहीं, सबसे पहले तो मैं 40 सेकंड में बात नहीं करूंगी। अगर आपको किसी और से जवाब लेना है आप पूरा आप अपनी बात को रखिए। बाद मेरे पास आइएगा। 17 मिनट वेट करने के बाद मैं 40 सेकंड नहीं बोलूंगी। बोलिए आप सुप्रिया, अपनी बात को रखिए। जी धन्यवाद। मैं दो बातें यहां पर कहना चाहती हूं। सदन में जो हुआ, जो आप बार बार कह रहे हैं अनरूली बिहेवियर, यह रूल बुक के खिलाफ है। अनरूली बिहेवियर चेयरमैन उसी समय आइडेंटिफाई करता है, उसी वक्त उसको नेम करता है। अगर वो व्यक्ति फिर भी अनरूली बिहेवियर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा, 2013 का वाकया जो आप बार बार कोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ उस सेशन में और उसके अगले सेशन तक सस्पेंशन जारी रहा। यहां पर सेशन खत्म हो जाने के बाद अगले सेशन में रेट्रोस्पेक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से रूल बुक के अकॉर्डिंग इलीगल है। उसके बाद मैं दो चार बातें और आपके सामने बोलना चाहती हूं। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में सरकार ने कल झूठ बोला, सीधा सपाट झूठ बोला सरकार ने कि रिपील करते वक्त कोई भी बिल पर डिस्कशन नहीं होता है। आजादी के बाद मैं 17 ऐसे बिल दिखा सकती हूं जिस पर डिस्कशन होता है, तो सरकार को पहले सदन से माफी मांगनी चाहिए। एक और बात पर माफी मांगनी चाहिए, और यह बात जरूरी है कि जनता जाने। जो बिल कल रिपील के लिए सदन में रखा गया, उस बिल की त्रुटियां जान लीजिए। उसमें एमएसपी का नाम रखा गया था मिनिमम सेल प्राइस। इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी पूरा नहीं पता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। उस बिल में लिखा गया 123 लाख करोड़ स्पेंड हुए हैं एग्रीकल्चर पे। नहीं महापुरुष, 34.8 लाख करोड़ ही हमारा एग्रीकल्चर बजट है। उस बिल में लिखा गया 106 लाख करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि से दिए गए। नहीं प्रभु, 1.5 लाख करोड़ रुपए पीएम किसान निधि से दिए गए। तो सदन में बिल में भी झूठ लिखा जाएगा। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आप कांग्रेस को मिसकोट मत करिए। बिनोय बिस्वम जी ने जरूर सावरकर जी का बयान दिया है, वो सीपीआईएम के लीडर हैं, उन्होंने यह बयान दिया होगा। खैर, मेरा अपना मानना है जनता की आवाज को उठाना। वो तो आप और शिवसेना आपने सेटल कर ले कि सावरकर को लेकर आपका क्या कहना है या शिवसेना का क्या कहना है। वो आप और शिवसेना सेटल करें कि सावरकर पर आप कहते हैं वो माफी वीर है, वो कहते हैं वो क्रांतिवीर है। वो आपका और सेना का इशू है। अब देखिए जो रिपोर्ट्स आई है उसके तहत मैं बोल रहा हूं, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये बाकी वेबसाइट्स भी रिपोर्ट कर रही हैं कि कांग्रेस ने बोला कि हम सावरकर नहीं है, हम माफी नहीं मांगेंगे। शिवसेना कह रही है हमारा सावरकर से कोई नहीं, हम सावरकर वाली बात पे हम नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। आपने मुझे 1 मिनट 40 सेकंड भी नहीं बोलने दिया। मैडम, मैंने आपको 2.25 मिनट बोलने के लिए दिया। आपने बोला कि आप मिसकोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आपने बोला मिसकोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कर रहे हैं, मैं आपका फैक्ट चेक कर रही हूं। अमीश जी, मैं आपका फैक्ट नहीं, मेरा फैक्ट चेक आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फैक्ट्स को दुरुस्त रखिए मैडम। है जरूरत, आप मुझे आपको लग रहा होगा मिसकोट बिल्कुल मत करिए मेरी पार्टी को। खैर, अब मेरी बात ये तो आपको और सेना की लड़ाई है मैडम। सेना कहती है क्रांतिवीर थे सावरकर, आप कहते हैं माफी वीर थे। ये आपकी और सेना की लड़ाई है, उसको सेटल करिए ना। अमीश देवगुन से थोड़ी सेटलमेंट होगी। अमीश जी मैडम जी बोलिए। अमीश, मेरी बात सुनो अभी। जी आप यहां पर बोला गया, अमीश मेरी बात सुनो, छोड़ो सावरकर जी को, जो उनके बारे में व्यक्तिगत मेरे विचार है वो मैं बाद में बताऊंगी। मेरी बात सुनो अब। मैं समझ, चेयरमैन की आंखों में आंसू आए। इस पूरे सदन में रूलिंग पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति की आंख में 700 किसानों की शहादत पर आंसू आए, उनको एक्नॉलेज तक नहीं किया गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं रिपील करते वक्त बहस करने की जरूरत नहीं थी, पारित करते वक्त भी बहस की जरूरत नहीं है, रिपील के वक्त भी बहस की जरूरत नहीं है। इन्हीं लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल ने इन किसानों को माओवादी, माओविस्ट और नक्सलवादी कहा था। उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके मीडिया साथियों का, जिनका प्रमाण था, उनकी मीडिया गैलरी में एंट्री बंद हो गई है। इस सरकार को आप संविधान का थोड़ा पाठ पढ़ाइए, हमसे सवाल जवाब बाद में कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ठीक यहाँ पे खर्रे लिखने कोई नहीं आया है। जो सरकार, ठीक है, अब लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। ओके, कुछ नहीं होगा। जी अब प्रियंका जी भी बोली, आप भी बोलिए, अब जवाब संबित पात्रा से ले लेते हैं। आप है, ठीक है, संबित पात्रा जवाब एक एक करके ले लीजिए। अमीश जी, यहाँ पर जो दोनों विपक्ष की नेत्री आई हैं, उनका कहना है कि हमने गला घोंट दिया लोकतंत्र का, इसलिए इस प्रकार का दुराचार इन्होंने किया, टेबल पे चढ़ गए, रूल बुक मार दिया। ये सब इसलिए किया क्योंकि कहीं एमएसपी का रिप्रेजेंटेशन गलत था, किसानों की मृत्यु हो गई, इसलिए किया। अमीश जी,
84 में 5000 सिखों को घर से निकाल करके आग में जला दिया गया, किसी के गले में टायर लगा के जलाया गया, प्रेग्नेंट महिलाओं को जलाया गया। याद करिए ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो सोचा नहीं जा सकता था, हरमिंदर साहिब के अंदर, हमारे गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक घुसाया गया। आप बताइए किस बारे में सदन बात के कर अंदर रहे हैं? भाजपा का कौन एक सा नेता डिस्कशन हो विपक्ष रहा है? मैं जरा का, समझना मैं चाह बीच रही में हूं। नहीं बोल रहा था, आप अमीश इनकी जी, आवाज आप को बंद ऐशो रखेंगे को जरा। क्या? अनरूली बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड। सुप्रिया, सुप्रिया, अब अनरूली बिहेवियर अब एक्सेप्ट देखिए, नहीं किया जाएगा, इनको पिछले सस्पेंड 4-5 करिए। मिनट से विपक्ष बोल रहा है, अनरूली उनको बिहेवियर 2 मिनट सस्पेंड सुना नहीं जाएगा किया ना इत्मीनान से। जाए। अनरूली बिहेवियर को सस्पेंड करिए, या अनरूली बिहेवियर नहीं चलेगा, इनके अनरूली बिहेवियर को बंद करिए। अरे, मैंने पूरा आप सुना इनके 8 मिनट के हिटलर भाषण। शाही नहीं चलेगी। नहीं अमीश भाई ये शाही। देखिए, मैं बदतमीजी बिल्कुल सहने नहीं आया हूं। ये तो टेबल पे भी चढ़ के अभी चिल्लाएंगी, मैं ये सब करने नहीं आया सह हूं, ये बोलो सकता। आप। इनका बस चले तो ये भी टेबल पे चढ़ जाएंगे मैं अभी। करने आया हूं बदतमीजी, आपको तो ये इनको बोलना चुपचाप चाहिए। बैठाओ पहले, या तो मार्शल लगा के बाहर आपको फेंको तो इनको। ये कहना चाहिए। हाँ सुप्रिया जी, अब आप सुन लीजिए, आपने बोला अमीश यही तो भाई, करा है अपने लोगों के साथ, मार्शल लगा के बाहर तो फिकवाया आपने। नहीं आप यही करते हैं। आप में बिल्कुल होना चाहिए आपके साथ, आप में अच्छा, तमीज चलो, नाम जवाब का दो, एक बेकार का रत्ती भर बहस नहीं मत है। करो। आप डिबेट करने मैं लायक जाऊं नहीं मत। है, सॉरी, अपना बात बोलो आखिर। डिबेट करने लायक नहीं है। तो मत किया करो, रत्ती मेरे भर साथ तमीज डिबेट होता क्यों ना आते तो हो? अच्छे से डिबेट जब पता करती। चल जाता तो मत आया करो। बिल्कुल, आप चले मत जाइए आया ना, मैं करो। नहीं करूंगा आपके साथ अरे तुम डिबेट। तथ्यों पर अमीश भाई, डिबेट मैं करो ये ना। तू मैं नहीं करना चाहता, बदतमीजी माफी नहीं करना मांगनी चाहता। पड़ी मैंने मोदी इनका जी को 8 मिनट का किसानों भाषण से। सुना, ये किसानों को प्लीज माफी बदतमीजी मांगनी बंद पड़ी कराइए इनकी, किसानों से, प्लीज मोदी बदतमीजी जी बंद को। कराइए। सुप्रिया देखिए, अमीश भाई, मैं शांति से बैठा हूं, विपक्ष पहले बदतमीजी लगभग बंद कराइए, 5.5 फिर मैं मिनट बोलूंगा। बोला। 1.5-2 मिनट संबित पात्रा का हक है, उनको 40, आप 1.5-2 मिनट तो बोल लेते ना आप, निर्विरोध। संबित आप एक पॉइंट का जवाब दे दीजिए। बोले, वो बदतमीजी की बातें मुझसे कर रहे हैं आप। नहीं अमीश ठीक है, भाई, संबित आप मेक योर पॉइंट। सुप्रिया जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। क्यों होने दे रहे हैं अमीश भाई? मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की, एमएसपी की स्पेलिंग गलती थी, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसलिए हमने व्यवहार इस प्रकार का किया पार्लियामेंट के अंदर। अमीश जी, 84 में आप याद करिए, जो सोचा नहीं जा सकता था, गोल्डन टेम्पल के अंदर दंदनाती हुई टैंकें गई, कांग्रेस पार्टी ने टैंक भेजा गोल्डन टेम्पल के अंदर, डेसिक्रेट किया गोल्डन टेम्पल को। 5000 सिखों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को सड़क पे रौंद रौंद के जला के मार दिया गया। एक विपक्ष का लीडर किसी टेबल पे खड़े होकर रूल बुक फेंका, हमने वहां पर जाके फांसी का फंदा लटका के दिखाया। हमारे में से एक लीडर अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी ने 5000 सिखों के कत्लेआम के ऊपर इस प्रकार का व्यवहार किया, कांच का ग्लास तोड़ दिया, किसी मार्शल को धक्का मुक्की की, किसी महिला मार्शल को कांच भोंका नहीं किया। सड़क पे हमने आंदोलन किया, सदन में हमने शालीनता दिखाई, विषय को गंभीरता पूर्वक रखा। आप बताइए, बंगाल के अंदर 100 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार दिए गए, 62 वर्ष की उम्र की महिला को उसके बेटे के सामने रेप किया गया। एक बार हमारे शुभेंदु अधिकारी, हमारे बाकी जो विधायक है बंगाल में, किन्होंने भी टेबल पर खड़े होकर इस प्रकार का व्यवहार किया। प्लीज अमीश भाई, इन लोगों को कहिए कि इस प्रकार का एक्सक्यूज देना बंद करें। वो कह रही है अनलॉफुल है जो करा जा रहा है। ये लोग, प्रियंका जी भी यही कह रही है और सुप्रिया जी भी यही कह रही है। क्या अनलॉफुल है? नहीं, ये क्या कहेंगे? और ये जब इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ये देखिए, मार्शल्स होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। एक महिला मार्शल को आप अगर कांच के साथ मारेंगे, महिला मार्शल के गले को घोटने की कोशिश करेंगे, आप चेयर पे खड़े होकर, टेबल पे खड़े होकर चेयर पे रूल बुक फेंकेंगे, तो क्या व्यवहार होगा? और इसमें हंसने की कोई, ये इस प्रकार से हंसने की कोई विषय नहीं है। ये एक तो आप गलती करो फिर आप हंसो, इसी को कहते हैं, यही इनका व्यवहार है। ठीक है, ये गलती और ऊपर से सीना चोरी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये नहीं। आप मत आइए, अभी रुकिए, अभी थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आइएगा। मेरा काउंटर क्वेश्चन है अमीश, संबित, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। कोई जमींदार नहीं है, कोई राजा नहीं है कि हम हर बात पर इनका पैर पकड़े। ये एलओपी अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। अब वो भी तो हाउस के ही हैं। वो कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सांसद आपका आके पैर पकड़े, फिर आप उनको छोड़ देंगे। नहीं अमीश भाई, बिल्कुल सही बात है। यहां कोई जमींदार नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई किसी का पैर ना पकड़े। मगर ये जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने रूल्स बनाए हैं संविधान के, सदन के अंदर, सदन को, हमारे पार्लियामेंट को एक डेमोक्रेटिक टेम्पल कहा गया है, वो सड़क नहीं कहा गया है। इट्स नॉट अ स्ट्रीट, इट्स अ टेम्पल। और जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, वो चेयर है, वो गर्भगृह है। उसके लिए कानून बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं कि इस रूल के अंतर्गत आप किसी के माइक को उखाड़ नहीं सकते हैं, आप किसी के मुंह के सामने कागज नहीं उड़ा सकते हैं, आप किसी मार्शल को पीट नहीं सकते हैं, आप टेबल पे खड़े नहीं हो सकते हैं। ये मोदी जी ने कानून नहीं बनाया, ये बाबा साहब अंबेडकर के समय से कानून चले आ रहे हैं। तो आप बताइए, इस कानून की धज्जी उड़ाएंगे तो आप सस्पेंड भी नहीं होंगे। सुप्रिया, इतना अहंकार।
जी सुप्रिया, देखिए सस्पेंशन जो है वो पहली बार तो हुआ नहीं, और आपने बोला कि कानून वापसी ऐसे नहीं होता। मैं ऐसे 6 कानून बता देता हूं जिनकी वापसी 12 मिनट से लेकर 36 मिनट के बीच में हुई है। क्या कहेंगी? कई कानून की वापसी तो 8 और 9 मिनट में हुई है। क्या कहेंगी? इसमें आप ही के साथ आपकी भी सरकार रही है। 2:02 पे हुआ, 2:04 पे वापस हो गया। मेरी बात सुनिए अमीश जी, मैंने बहुत देर से सुना, मेरी एक बात आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप क्या कह रही है कि सदन अगर कोई बिल पास करता है वो नॉन इंपॉर्टेंट होता है, और फिर उसको अगर वापस करता है वो नॉन इंपॉर्टेंट होता है? सदन का कोई भी बिजनेस नॉन इंपॉर्टेंट तो हो ही नहीं सकता। बोलिए। अगर आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं? हाँ, मेरा पॉइंट है, जवाब दीजिए। बार बार आपके विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं, बार बार आपने भी और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बोला कि टेबल पर खड़े होकर रूल बुक। वो किसने किया था? वीडियो में दिख रहा है प्रताप सिंह बाजवा ने। लेकिन आपको पता है प्रताप सिंह बाजवा को सस्पेंड नहीं किया गया। उनके ऊपर तो 50 डिबेट आपके शो में और कितने और शोज में हो गए। उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो किसानों की आवाज उठा रहे थे, और अगर उनको सस्पेंड किया जाता तो पंजाब के किसान उनके फेवर में खड़े रहते। पंजाब में चुनाव है, प्रताप सिंह बाजवा को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया बाया सांसदों के साथ? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं। इसका जवाब है भाजपा के पास? इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति तो प्रताप सिंह बाजवा थे अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया गया। 1 मिनट, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये तो साहब आपने करी। बिल बिना बहस के आप लाए, बिना बहस के वापस आपने ले लिए। 700 किसानों की शहादत हो गई। कॉम्पनसेशन उनको कौन देगा? उनके बारे में कौन बात करेगा? एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं, चोरी ऊपर से सीना चोरी तो इसको कहा जाता है। आपने कहा संसद मंदिर है, बिल्कुल संसद लोकतंत्र का मंदिर है। यह प्रतिबिंब है लोगों का इस देश में, और इसीलिए संसद में जब आवाजों को दबाया जाता है, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होने के लिए बोलने के लिए खड़ा होता है और उसका माइक ऑफ करके उस पर से कैमरा हटा दिया जाता है, जो कल खड़गे जी के साथ हुआ राज्यसभा में 2 मिनट के बाद, और बिल पारित हो गया, वो असंवैधानिक है। वो उस लोकतंत्र के मर्यादा और मंदिर का अपमान है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में गुंडागर्दी और हिटलरशाही नहीं चल सकती है, जो आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। सुप्रिया, गुंडागर्दी किसने करी? जिन्होंने कागज फेंके वो गुंडागर्दी नहीं थी क्या? जिन्होंने वहां पर शीशे के दरवाजा तोड़ दिया, एक वहां पे जो संसद भवन में का सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसको चोट लग गई, क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अगर आप सोचिए ये बहस के अंदर आप मेरे बगल में बैठी हो और आप मेरे स्टूडियो का शीशा तोड़ दे, तो वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे? या मैं ऐसा कर दूं तो उसको आप क्या कहेंगी? आप मुझे बताइए ना। ये सदन के अंदर गुंडागर्दी नहीं हुई? जो कागज फेंके गए चेयर की तरफ, जो शीशे तोड़े गए, क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? मैं आपसे पूछता हूं। जो वहां पर मार्शल्स को खींचा गया, आप देखिए किस तरह से खींचम खाची हो रही है। ऐसा हुआ है कभी पहले क्या? हमारी महिला सांसद का, अरे अमीश बोलने तो दो भाई। हाँ बोलिए मैडम। ये तो गलत बात है, बोलने तो दिया करो, बोलते ही जाओगे। मैं तो सब आपसे पूछ रहा हूं, गुंडागर्दी क्या थी? हमारी महिला सांसद फूलो देवी नेताम का कुचला गया हाथ, उनका हाथ तोड़ दिया गया। इसका जवाब किससे मांगा जाए? माओवादी कहा गया जिन किसानों को उनके आगे अंततोगत्वा घुटने टेककर माफी मांगनी पड़ी मोदी जी को, उनको तो माओवादी कहते थे। मैडम तस्वीर में दिख रहा है लेडी मार्शल को खींचा गया है। चाहती हूँ वो तस्वीर में दिख रहा है लेडी मार्शल को खींचा गया है। अमीश जी, लेडी मार्शल को खींचा गया है, वो तस्वीर में दिखा रहा हूँ। वो तस्वीर देखिए आप भी मैडम। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़, मैं तथ्यों को तोड़ मोड़ के नहीं करा। आधी तस्वीरें पिक्चर्स डोंट लाई, दिखाइए ना। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीर आपके सामने चल रही है। कौन खींच रहा है आप मुझे बताइए? महिला मार्शल को कौन खींच रहा है? लेडी मार्शल को खींच कौन रहा है? ये बताइए ना, ये कौन है जो खींच रहे हैं लोग? ये जो खींच रहे हैं लेडी मार्शल को, जो सफेद थी, उसको कौन खींच रहा है? वो नेतामी खींच रही है ना। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो मार्शल है तो मार्शल को खींच लिया जाएगा। लेडी मार्शल को आप देखिए सराउंड करके खींचा जा रहा है, और हम बात करें ये माननीय अमीश जी। बोलिए मैडम, आप ही को दे रहा हूं मैं मौका। इस तस्वीर में बोलिए 10 अगस्त 2021। सफेद सूट पहने हुए हैं वो अमी बहन है। जिन सफेद सूट को आप दिखा रहे हैं वो अमी बहन। मैडम जिसको खींचा जा रहा है वो कौन है? गलत बातें मत करिए यहाँ पर आकर। मैडम मैं गलत बात नहीं बोल रहा। जिसको खींचा जा रहा है वो लेडी मार्शल है। लेडी मार्शल को नहीं खींचा जा रहा क्या? अमीश जी मेरी बात सुनिए आप। अमीश जी देखिए, शो आपका है, स्टूडियो से आप बैठे हैं, वॉइस कंट्रोल आपके हाथ में है। आपका वॉइस पूरी तरह से तेजी से चिल्ला सकते हैं, मेरी आवाज बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल बंद नहीं करी किसी की आवाज। देते, ये मुझे तकलीफ है आपके शो पर। आप शांत रहिए और मेरी बात सुनिए ना। मैं तो पूछूंगी सवाल। जब सांसद आक्रोश व्यक्त करने के लिए वेल में आते हैं और उनको रोका जाएगा, उनके ऊपर मार्शल छोड़े जाएंगे,
चुने हुए सांसदों के हाथ तोड़े जाएंगे। ये कौन से लोकतंत्र का पालन हो रहा था? और मैं फिर पूछना चाहती हूं, बाजवा जी को सस्पेंड क्यों नहीं किया पॉइंट गया? है ये बात पे, जो जवाब लोग, दे देते हैं, और ठीक ये है। मोदी जी का संबित, पुराना संबित। मॉडल है। जी। एक बजट सेशन में मोदी जी ने पूरी ऑपोजिशन को ही सस्पेंड कर दिया था गुजरात में। ये तथ्य है। ठीक है, ठीक है, संबित जवाब। बजट सेशन के लिए प्रताप सिंह बाजवा को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? और इतिहास है, बीजेपी की सरकारों का इतिहास रहा है कि वो पूरे सदन को ही सस्पेंड कर देते हैं। जवाब संबित पात्रा। पूरे ऑपोजिशन को पूरे सेशन में, बजट सेशन में गुजरात ठीक है, में शुरू हो गए। अमीश भाई, ये क्या मजाक है? अमीश भाई, मुझे लगता है पार्लियामेंट के दृश्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये डिबेट देख के ही लोग जान जाएंगे कि कौन क्या करता है। आप देखिए, मैं शांतिप्रिय तरीके से बात कर रहा हूँ। दो कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे तो आपको सुन लेते हैं, मजा आ जाता है कॉमेडी। अखिलेश बदतमीज प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए अमीश भाई। पढ़े लिखे लोगों को बुलाया करिए। दूसरे जो सांसद है उनसे डिबेट करवाइए। ये जो गाली वाली मैडम है, इनको दूर करवाइए। ये सभी गाली दे सकती। अमीश भाई, आपने इनको दिखाया, मैंने सुना। ये प्लीज अमीश भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रकार के महिला से मेरी डिबेट मत कराइए। अमीश भाई, मैं शांति से बैठा हूँ। देखिए, मेरा निवेदन है, आप गाली ही देती है मैडम, सबको गाली देती है। अमीश भाई प्लीज, आप पहले इनको आप जब मैं सुप्रिया आपके पास वापस आऊंगा। संबित, आप अपनी बात को रखिए। आपने मेरे को दिखाया भी नहीं, मेरे साउंड को काट के रखा था। अब मैं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? आपने तीन ऑपोजिशन के लीडर को बुलाया। आपको बीजेपी चाहिए या नहीं चाहिए अमीश भाई? बोलना है नहीं बोलना है, आप डिसाइड कर लीजिए। अपनी बात को रखिए ना। आपत्ति नहीं है। एक तो दो कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं, एक तो सुनिए अमीश भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने प्रियंका जी को शिवसेना से बुलाया। यहां दो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, फिर भी मैडम की बदतमीजी देखिए। हम लोग मैडम की बदतमीजी हमेशा सहते हैं, बिकॉज वो एक वुमेन कार्ड भी खेलती है, विक्टिम भी बनती है। मगर आज पूरे हिंदुस्तान में वो फेमस है, अपने इस व्यवहार के कारण फेमस है, और रादर इनफेमस है। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं शांतिप्रिय तरीके से अपने विषय को रखना चाहता हूं। अमीश भाई, यहां पर एक चर्चा ये चल रही है सुबह से कि देखिए, बाजवा जी ने ज्यादा बदमाशी की, बाजवा जी ने एक टेबल पे खड़े होकर रूल बुक फेंका, बाजवा जी को क्यों छोड़ दिया गया, हमें क्यों सस्पेंड किया गया। मतलब एक तरह से यह कंपैरिजन हो रहा है कि किसका जो अनियंत्रित बिहेवियर है, हिंसात्मक बिहेवियर है, ये जो अनरूली बिहेवियर है, ये किसका ज्यादा है? ये बाजवा जी का ज्यादा है और हमारा कम था, तो इनको क्यों छोड़ दिया? बाजवा जी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, टेक्निकली बता रहा हूं क्यों नहीं सस्पेंड हो सकते बाजवा जी। क्योंकि बाजवा जी ने जो अभद्रता दिखाई है वो 10 तारीख की है। संजय सिंह और बाजवा जी 10 तारीख को टेबल पर चढ़ते हैं, 10 तारीख को वो रूल बुक फेंकते हैं चेयर के ऊपर। एक्शन होना था तो 11 तारीख को, बिकॉज द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे ही एक्शन होना था, जो कि 11 तारीख था, जिसमें कि सदन को चलने इन्होंने दिया नहीं। 12 तारीख को सदन बंद होता है। फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी उस सेशन के बाद विंटर सेशन था। जैसे ही फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी मिला, एक्शन लिया गया 11 तारीख के ऊपर, 10 तारीख के ऊपर नहीं। दूसरी बात है अमीश जी, मैं आपको याद दिलाऊं, ये कोई पहला वाकया नहीं है। पहले से ही आप याद करिए, 22 अगस्त को किस प्रकार से जब अश्विनी वैष्णव पेगासस के ऊपर भाषण कर रहे थे, किस प्रकार से उनके हाथ से स्टेटमेंट खींच करके फाड़ दिया गया, हवा में उड़ा दिया गया। ठीक है, वार्निंग देके शांतनु सेन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। इन सभी नेताओं को कुछ दिनों के लिए वार्निंग दिया गया, उनसे कहा गया, और इन सभी नेताओं ने कहा कि वी विल नॉट रिपीट, हम इसको आगे नहीं करेंगे, हाउस चलाते हैं, हम आगे से व्यवहार नहीं करेंगे। 10 तारीख को यह आश्वासन देने के बाद भी 11 तारीख को जो व्यवहार रहा उसका फॉल आउट रहा है। कल ये 12 लोग सस्पेंड हुए हैं। अमीश भाई, रूल का डिबेट और डिस्कशन हम करते रहेंगे, मगर हम में से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार सदन के अंदर नहीं देख सकता। और मैं अमीश भाई हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूं, यहां कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, प्लीज मैं इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर में टेबल पे खड़ी हो जाएंगी, मुझे पता है। वो यहां भी तो माइक वाइक भी फेंकना शुरू कर देगी। मुझे बकसिए, उनके साथ डिबेट, दूसरे सांसद आए हैं उनसे कर लूंगा। मैं देखिए, सांसद आए हैं उनसे करवाना है। देखिए, और जहां तक आपने बोला 3 विपक्ष के हैं, मैं अकेला हूं। देखिए, 2 निलंबित सांसद हैं, एक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और आप भी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए हम आपको लेकर आए हैं, इसलिए मेरे पे संबित पात्रा, मेरे पे आरोप लगाने से पहले आप डिबेट करिए। संबित पात्रा, नहीं, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप तो हमारे चेयर हैं, आप पे कैसे आरोप लगा सकता हूं? देखिए, पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप तो चेयर हैं, और मैं केवल चेयर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हमारे सांसद साहब आए हैं वो मैं उनको, देखिए, मेरे को पता है कब किसको लेना है, उनके साथ डिबेट करवाइए। जी, अखिलेश जी मेरे साथ हैं, और अखिलेश जी टेबल पे खड़ी हो जाएंगी, ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं, देखिए, ना कोई खड़ा हो रहा है, ना कोई हुआ है खड़ा। अखिलेश प्रसाद सिंह मेरे साथ है, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। अखिलेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि एक तो अनरूली बिहेवियर होगा, उसके बाद अगर कोई सजा मिलेगी तो उसको भी नहीं संभालेंगे। तो एक कहावत है, पहले चोरी तो फिर सीना चोरी, ऐसा कैसे चलेगा?
अखिलेश जी सर। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो कुछ हुआ है, ये पूरे सिस्टम को शर्मसार करता है। मैं 2 दशक से ज़्यादा से बिहार विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया हूँ। अपने स्टेट में भी मंत्री रहा हूँ, भारत सरकार में भी मंत्री रहा हूँ। हर सदस्य का ये अधिकार है वेल में जाना और अपनी बात कहना, पर कागज फेंकना भी अधिकार है। उसके अलावा मुझे आज तक नहीं मालूम हुआ, एक फ़ोन भी आ जाता कि आपने अनरूली बिहेवियर किया, आपने इस तरह का हरकत किया, तो मैं समझ सकता था। सीधा कल जब मैं पार्लियामेंट गया तो ये पढ़ के सुनाया गया, उसमें मेरा नाम भी था। हमको आज तक नहीं मालूम है कि मैंने क्या किया ऐसा। और जिस दिन ये बिल आया था उस दिन 8 सांसद निलंबित हुए थे। जिस दिन ये बिल रिपील हुआ उस दिन 12 सांसद सस्पेंड किए गए। ये तो मजाक है। पिछले सत्र का किसका क्या व्यवहार रहा, आप लोगों ने ठीक ही बात किया। संजय सिंह उस पर चढ़ के फाड़ रहे थे, बाजवा साहब उस पर चढ़ के अपना फेंक रहे थे। तो बाजवा साहब पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप डिमांड कर रहे हैं। हम लोग वेल में जरूर जाते थे। आपको लगता है बाजवा साहब और संजय सिंह पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मतलब उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। ये पिक एंड चूज, ये पिक एंड चूज क्यों? ये पिक एंड चूज क्यों? ओके, मैंने क्या किया? संबित सिस्टम को समझता हूं। जी, ओके, ठीक है। सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा जवाब देने के लिए, फिर मैं ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा अखिलेश जी। संबित पात्रा तो कभी हाउस में रहे नहीं। संबित पात्रा को नहीं ज्ञान है। आप संबित पात्रा से सुनाने के लिए हमको नहीं आप यहाँ बुला सकते हैं। अखिलेश नहीं, पर गलत बात कर रहे हैं। हम कैसे सुन संबित लेंगे? पात्रा कौन है? जिसे वो कौन सी दोनों हाउस में बीजेपी रही का है? पक्ष रख रहे हैं। ये तो सुप्रिया जी कौन है? नहीं, सुप्रिया जी कौन से हाउस में रही है? सुप्रिया जी वो कौन से हाउस में रही है जो वो सुनिए। यहाँ पर? लेकिन आप कहाँ थे? आप तो हाउस के अंदर थे नहीं। सुप्रिया जी तो बड़ी हाउस की चेयर है ना, यहाँ पे आ गई हैं हम लोगों को सब बताने के लिए हाउस के विषय में। सर, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये अहंकार छोड़ दीजिए। आप ये अहंकार छोड़ दीजिए कि आप बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं। हाँ, पार्लियामेंटेरियन हैं, मगर भगवान नहीं है। अखिलेश जी एक सेकंड, अखिलेश जी आप एक सांसद हैं, भगवान नहीं है। जनता से सुनना होगा। नहीं, जनता से सुनना होगा। मैं, आप छोड़ दीजिए बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं छोड़ दीजिए बीजेपी का प्रवक्ता या सांसद हूं या नहीं, मैं एक जनता हूं, साधारण व्यक्ति हूं। और ये सांसद वाला अहंकार आप राहुल गांधी के पास छोड़ के आइए। और चोरी से बिल वापस पहले हो अखिलेश गया। जी अहंकार त्यागिए। मैं हाँ करबद्ध निवेदन करता हूं, अहंकार त्यागिए। राहुल गांधी तो सांसद पहले के लिए बोल चुके अहंकार थे उचित नहीं कि है। आपको वापस लेना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है सर, रुकिए। नहीं, अहंकार आपके लिए उचित नहीं है। मेरी बात इतना अहंकारी मत बनिए। मैं दो प्रवक्ता हैं, मैं जो बहुत जनता शालीनता के साथ शीर्ष बात पर कर रहा बैठाती है, हूं। वही ये फर्श कह पर रहे हैं कि दिलाती मैं है। डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि संबित पात्रा सांसद नहीं है, तो आपकी अनुमति है तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन ये आप क्या सुना रहे हैं? अमीश भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। देखिए अखिलेश जी, संबित पात्रा भी चुनाव लड़ चुके हैं, सुप्रिया जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। संबित पात्रा ने तो बहुत क्लोज फाइट दी थी। कोई बात नहीं, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं सांसद नहीं हूं, माफ करिएगा, इसलिए मैं डिबेट नहीं कर रहा। देखिए, आप ये बोलेंगे कि ये लायक नहीं है मेरे साथ बहस करने, मुझे नहीं लगता ये जायज तरीका है। कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, व्यक्ति जो है उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। इस समय आप निलंबित है। संबित आप अपनी बात को रखिए। संबित आप अपनी बात को रखिए। नहीं अमीश जी, हाँ, ये जो कहा गया कांग्रेस द्वारा कि हम सांसद नहीं, संबित आप अपनी बात अमीश जी, यही अहंकार कांग्रेस पार्टी को यही अहंकार कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर रही है कि संबित कौन है, ये तो सांसद भी नहीं है, ये क्या हमें जवाब देगा? मैं तो सांसद हूं, मैं तो बहुत बड़ा चीज हूं। यही अहंकार, देखिए सांसद हैं, भगवान नहीं है। भगवान में भी अहंकार नहीं होता है, तिल मात्र का नहीं होता है। अगर इस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि बिहेव करने लगे कि सांसद नहीं है तो मैं इसके साथ डिबेट नहीं करूंगा, मुझे दुख होता है। ये जो जमींदारी एटीट्यूड है ना, आज अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे, कोई कह रहे थे कोई जमींदार नहीं है, कोई नौकर नहीं है। यहां तो उनके सांसद हमें नौकर की तरह ट्रीट करके गए हैं। ये तो अपने आप को राजा की तरह, राहुल गांधी शहजादे, सोनिया जी रानी मां, और यहां उनके सांसद जमींदार बन के जाएंगे। ठीक है, वो उनका वक्तव्य है। हाँ, हम सांसद नहीं है, ठीक है। नहीं, उनका मसला नहीं है, आपने उनको गेस्ट करके बुलाया है। अमीश भाई, डोंट बी अपोलोजेटिक। वो उनका वक्तव्य है, हमारा वक्तव्य नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। नहीं, मैं उन्हीं का वक्तव्य बोल रहा हूं। हमारे लिए आप भी सम्मानित है, अखिलेश जी भी सम्मानित है, सुप्रिया जी भी सम्मानित है, हमारे लिए सब सम्मानित है। नहीं, एक सेकंड,
नहीं, मैं तो कांग्रेस को बोल रहा हूं, मैं आपको कहां बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं कि कांग्रेस के इतने बड़े कांग्रेस के इतने बड़े पूर्व सुप्रिया, मैं आ रहा हूं। कांग्रेस के इतने बड़े सांसद जो कि राहुल गांधी जी के खास माने जाते हैं, वो आके कहते हैं हम जो सांसद नहीं है उनके साथ डिबेट नहीं करेंगे। तो ये लोग संसद में क्या करते होंगे? सुप्रिया जवाब दे के सामने टेलीविजन चैनल पे इस प्रकार का अहंकार दिखाते हैं, ये लोग जमीन पे क्या करते होंगे जरा सोच के देखिए। ठीक है सुप्रिया, मतलब क्या सोच, जी नॉट गॉड। ठीक है सुप्रिया, आप अपने वक्तव्य को रखिए, बोलिए अपनी बात को। सुप्रिया जी, मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है क्योंकि 10 सेकंड पहले ये कह रहे थे कि मैं सुप्रिया तो हंस लीजिए, एक कोने में जाके पूरा जोर से हंस के आइए। करना चाहता हूं। नहीं, पेट खराब होता है हंसी रोकने से मैडम, लीवर पे असर पड़ता है। थोड़ा सा साइड में जाके जोर जोर से हंसिए, फिर आइएगा। नहीं, क्यों शांत रहना है? आपको हंसी आ रही है, आप हंसी को रोक करके लीवर पेट सब पे जोर लगा करके, बेचारी आपको इतनी तकलीफ हो रही है, मैं क्यों चाहूंगा आपको तकलीफ हो? प्लीज इनको रिलीफ करिए, बीच में जाके हंस के आइए। 1 2 3 हंसिए, नहीं हंसने दीजिए इनको, जोर से हंसिए। नहीं, मैं भी देखता हूं ना कि जोर से 1 2 3 हंसिए। सुप्रिया बोलिए, हंसिए मैडम, जोर से हंसिए। सारे कार्टून भर रखे, जैसा राहुल गांधी 1 2 3 4 सारे कार्टून भरे हुए हैं इसमें। एक संबित, लेट अस मेक अ पॉइंट। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। हाँ, आई नो पर्सनल कमेंट्स। ओके सुप्रिया जी, मेक योर पॉइंट। किसानों की 700 किसानों की शहादत के बाद शायद आप दिल खोलकर हंस सकते हैं, मैं नहीं हंस सकती हूं। आप जिनके अनुयायी और जिनको तो अभी आप ही हंस रही थी, आपको हंसी आ रही थी, मेरे को हंसी नहीं आ रही थी। 700 किसानों की मौत के बाद आप ही को बहुत जोर जोर से हंसी आ रही थी। आप ही कह रही थी कि मैं हंसना चाहती हूँ जोर जोर से। 700 किसानों के मरने के बाद आपको हंसी आ रही थी? शेमलेस, 700 किसानों की मौत के बाद आपको ठहाके मार के हंसी आने का मन कर रहा था। हर जगह जाकर जोकर की बातें करते हो, फेंकू के अनुयायी। भैया, कॉमेडी सेंट्रल का सेंट्रल रोल राहुल गांधी के पास है, तुम्हारे और पप्पू के पास। अरे भैया, पप्पू है, पप्पू को संभालो जाके पहले। अनुयायी हो, कॉमेडी सेंट्रल पप्पू के पास है। जुमलेबाजी करने, जुमलेबाज तुम्हारे प्रधानमंत्री, जुमलेबाज के आदमी तुम हो। यहाँ पर बेकार की बातें मत किया करो। काहे अपने प्रधानमंत्री को गाली दिलवाते हो, काहे अपने नेता को गाली दिलवाते हो? चेयर की बात कर रहे हो ना, तो चेयर की इज्जत करना सीखो, पहली बात। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 700 किसानों की शहादत के बाद एक शब्द श्रद्धांजलि का तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे आराध्य के मुंह से नहीं निकला है। शर्म करो, ये देश किसानों का है। उनको कुचलने चले थे ना, उन्होंने घुटने टिकवा दिए। आइंदा भी ये बात याद रखना। राहुल गांधी जी ने कहा था कम वोट में ये बिल तो इनको वापस लेना पड़ेगा, और लेना पड़ा। अरे राहुल गांधी का त्रिपुरा में क्या हुआ है वो हम देखे हैं, मुंह छुपा करके भागा है वहां से त्रिपुरा से। अहंकार तो तुमने किया है मैडम। एक तो तमीज से बात करो, तुम बड़े बदतमीज आदमी हो। प्लीज टेबल पे कौन कहां से मुंह छुपा के बाहर है सबको पता है। गाली वाली मैडम है आप, खूब बदतमीजी गाली वाली मैडम है आप, सबको गाली देते रहते हैं आप मैडम, सबको गाली देती हैं आप। कितनी बदतमीजी आप कर सकते हैं। मैं मुझे ब्रेक के लिए पूरा देश देखता है, हर दिन देखता है। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, मेरे को ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रोक रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है निष्कर्ष का। स्कूल और कॉलेज में आप पढ़ते थे, अगर टीचर और प्रोफेसर के सामने कागज उठा के फेंक देते थे तो आपको सस्पेंड ही किया जाता था। जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपका जवाब होगा हां। अगर उनके मुंह पे फेंक देंगे तो यही करा जाएगा। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार।